क्या हो गया, चौंक गए? अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो जब स्टार्ट हुई तो देख के लग रहा होगा कि ये वीडियो रहने वाली है न्यू एंडेवर के बारे में, एंड आपने शॉर्ट्स भी जो देखे वो न्यू एंडेवर के थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको पुरानी एंडेवर क्यों दिखा रहा हूँ आज आपको, क्योंकि ये वाली जो एंडेवर आप देख सकते हो ये तो 2021 मॉडल है और थोड़ी देर पहले आपने शॉर्ट्स देखे 2025 के। तो ये क्या कहानी है? तो कहानी ये है कि जो थोड़ी देर पहले आपने शॉर्ट्स देखे वो एग्जैक्टली इसी कार के हैं, बिकॉज ये वाली जो पर्टिकुलर कार है ये बिलोंग करती है वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स को, एंड वो ये कार ऑलरेडी 4 साल से यूज़ कर रहे थे, एंड उनका काफ़ी ज़्यादा मन था कि जब न्यू एंडेवर इंडिया में लॉन्च होगी तो डेफिनेटली उसको सेल आउट करके वो उसको परचेज करेंगे। बट लेटली उनको ये सुनने में आया कि फोर्ड ने इंडिया वापस आने का प्लान कर दिया है कैंसिल। तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, बिकॉज जो न्यू फोर्ड एंडेवर है 2025 वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उन्होंने हमारे पास विजिट किया एंड ही वाज लाइक कि क्या हम अपनी पुरानी एंडेवर को ही न्यू एंडेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एट टीम कारमैन इंडिया कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एंड वी मेक श्योर कि जो भी काम होता है वो सारा का सारा प्रोफेशनल वे के अंदर कैरी आउट किया जाता है। एंड इस पर्टिकुलर 2021 मॉडल फोर्ड एंडेवर को हमने कन्वर्ट कर दिया है फोर्ड एंडेवर 2025 मॉडल में। तो ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं दिस इज द बिफोर पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कार किस कंडीशन में हमें रिसीव हुई है। आप इसका फ्रंट से, साइड से, बैक से सारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमें स्टॉक कंडीशन में कार रिसीव हुई है, एंड अभी इस कार के अंदर किसी भी तरीके का काम नहीं किया गया। एंड प्लस इस कार का जो बॉडी कलर है राइट नाउ दैट इज ग्लॉस ब्लैक, एंड कलर भी हम इस कार का चेंज करने वाले हैं, एंड इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं मैट ब्लैक कलर। सो मैट ब्लैक कलर की हमारी फोर्ड एवरेस्ट 2025 में कन्वर्ट होने जा रही है। एंड साथ ही के साथ इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा डेटेड है, काफ़ी ज़्यादा वॉर्न आउट हो चुका है, एंड बेज कलर कहीं ना कहीं कस्टमर को लगता है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग। सो इसका जो कंप्लीट इंटीरियर है, कंप्लीट इंटीरियर को भी रिवैम्प करने जा रहे हैं, एंड वो हमारा किस कलर का रहने वाला है वो थोड़ी देर में सरप्राइज अनवील हो जाएगा। तो फटाफट से इस कार के ऊपर काम शुरू करते हैं एंड आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक क्या बन के आती है। तो ये वही फोर्ड एंडेवर है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। ऑल टुगेदर हमें 1 वीक का टाइम लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने में। एंड देखो ये सब तो आप ऑडियंस देख के बताएंगे कि हमारा काम कैसा है, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुई इस वाले प्रोजेक्ट को करके, बिकॉज जो भी हमने काम इस कार के अंदर करा इट वॉज सो वेरी प्रीमियम, सो वेरी वेल ऑर्गेनाइज, कि हमारा एक जो कॉन्स्टेंट एंडेवर रहता है कि हम लोग जो भी मॉडिफिकेशंस कार के अंदर करें वो रहनी चाहिए बिल्कुल OEM स्पेक। तो ये वाली जो कार है दिस इज वन सच एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, कि जो भी मॉडिफिकेशंस हमने करी है इस कार को देख के कोई भी ये नहीं कह पाएगा दैट कोई आफ्टर मार्केट कार है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे वाकई में फोर्ड ने इंडिया में एवरेस्ट लॉन्च कर दी हो, एंड अगर कोई लेमैन इस कार को देखेगा तो उसको लगेगा ही नहीं कि एंडेवर है, बिकॉज ये एंडेवर कहीं से लगी नहीं रही, ये तो पूरी एवरेस्ट पे कन्वर्ट हो चुकी है। कैसे कन्वर्ट हो चुका है? पूरा फ्रंट फेशिया हमने इस कार का अपग्रेड कर दिया है, जिसके अंदर आप देखेंगे इसकी जो ग्रिल हमने लगाई है इतनी मस्कुलर फोर्ड की ग्रिल पे हमने 3 UFO लाइट्स यहाँ पे इंस्टॉल करी है। सो जो एक अभी रोबस्ट कैरेक्टर मिल रहा है फ्रंट का वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। उसी के साथ जो हेडलाइट्स भी हमने इंस्टॉल करी है दीज आर डबल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एंड साथ में हमें DRL भी मिल जाते हैं दोनों की दोनों हेडलाइट्स में। सो इसका जो ये इम्पोजिंग स्टांस है विद ऑल दोज बम्पर्स विद दोज वाइड बॉडी फेंडर्स, तो कार का जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। एंड एक चीज़ जो आप लोगों ने अभी तक नोटिस कर ली होगी, जो कि हमारे प्योर कार एंथुसियास्ट सब्सक्राइबर्स हैं, कि ये कार पहले थी ग्लॉस ब्लैक एंड इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मैट ब्लैक फिनिश। मैट ब्लैक कैसे करा? हमने कोई भी इसका ना पेंट जॉब एंड ऑल नहीं करा, इसके अंदर वी हैव गॉन फॉर मैट PPF विच स्टैंड्स फॉर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो मैट PPF करने के 2 बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेनिफिट नंबर 1 कि हमारा जो एक मैट कलर को रखने का शौक होता है वो शौक भी काफ़ी पूरा अच्छे से हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग PPF एज यू ऑल नो इज सेल्फ हीलिंग, तो कार की मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह पड़ते हो सारे के सारे स्क्रैचेस सेल्फ हील हो जाते हैं। सो ओवरऑल वैसे मैट कार्स को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है जो कि पेंटेड होती है, बट ये वाली क्योंकि PPF है तो इसलिए मेंटेन करना भी कार को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। एंड साथ ही के साथ इसके जो फेंडर्स है वो भी हमने वाइड बॉडी फेंडर्स इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं, दैट टू विद V6 बैजेस। तो कहीं ना कहीं वी हैव मेड श्योर कि कार बिल्कुल ऑथेंटिक एवरेस्ट लगनी चाहिए एंड आफ्टर मार्केट नहीं लगनी चाहिए। रियर प्रोफाइल ऑफ द कार की अगर बात करें, सो रियर प्रोफाइल में भी हमने एवरेस्ट की इल्यूमिनेटेड बैजिंग इस कार के अंदर इंस्टॉल कर दी है। एंड साथ ही के साथ इसमें जो टेल लाइट्स है वो हमने LED टेल लाइट्स इंस्टॉल करी है। एंड जो टेल लाइट्स हमने इंस्टॉल करी है ये LED तो है ही है, साथ ही के साथ वी ऑल्सो गेट मैट्रिक्स इंडिकेटर्स। तो मैट्रिक्स इंडिकेटर्स अलॉन्ग विद LED टेल लाइट्स, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सटल एंड प्रीमियम लगता है। एंड मैट्रिक्स इफेक्ट सिर्फ रियर पे ही नहीं है, फ्रंट की भी अगर हम बात करें, सो फ्रंट का हमारा जो हेडलाइट्स का DRL है
दैट इज़ अ ड्यूअल फंक्शन DRL, जो कि DRL का भी काम करता है और मैट्रिक्स इंडिकेटर का भी काम करता है। सो ओवरऑल एवरीथिंग इन दिस कार इज रनिंग इन टैंडम। एंड बाहर से कार का फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है। मैट फिनिश करने के बाद तो कार बिल्कुल एक माफिया लुक हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। एंड ये तो सारा आपने देखा कार के बाहर से। कार के बाहर से ही हमने सिर्फ चेंजेस नहीं करे, इस कार का हमने कंप्लीट इंटीरियर भी मेक ओवर करा है। एंड इंटीरियर में वी हैव गॉन फॉर सुपर महाराजा मेक ओवर। एंड वो कैसे, इसकी जो सीट्स आप देखेंगे ये कोई स्टैंडर्ड सीट्स हमने इस कार के अंदर नहीं मॉडिफाई करी। वी हैव गॉन फॉर सुपर महाराजा सीट्स, जिसके अंदर हमें बैक सपोर्ट, थाई सपोर्ट, शोल्डर सपोर्ट, सारी की सारी सीट को बहुत अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है एक्स्ट्रा फोमिंग एंड पैडिंग करके, जिससे हमें लॉन्ग जर्नीज पे जो कंफर्ट मिलता है दैट इज अनमैच्ड। अब ये वाली भी जो कार है, दिस इज अ 3 ईयर ओल्ड कार एंड ऑलरेडी 70,000 चल चुकी है, तो इन कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा हाईवे ट्रैवलिंग रहती है। सो हाईवे ट्रैवलिंग के टाइम पे इस टाइप की जो सीट्स है वो काफ़ी हमें अटमोस्ट कंफर्ट प्रोवाइड करती है। एंड इस कार के अंदर जो हमें एग्जिस्टिंग इंटीरियर थीम मिलती थी दैट वाज ब्लैक एंड बेज। सो ब्लैक एंड बेज की जगह वी हैव गॉन फॉर ब्लैक एंड हर्मस ऑरेंज थीम इन दिस पर्टिकुलर कार। एंड ओवरऑल जितना भी प्लास्टिक एलिमेंट था गाड़ी का उसको भी हमने सारा का सारा हर्मस ऑरेंज के अंदर हमने कवर करा है। एंड यही अगर हम बात करें इसकी सीट्स की, सीट्स भी हमने इसके अंदर डिज़ाइन कैरी आउट किया, दिस इज अ वेरी प्रीमियम एक्सटेंडेड डायमंड डिज़ाइन। एंड ओवरऑल जो पूरी कार का थीम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा सेटल एंड काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं OEM टाइप लग रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल भी इस कार के अंदर नहीं लग रहा। जो स्टीयरिंग भी हमने इस कार का आप देखेंगे प्रॉपर इसको लेदर ऐप करके ड्यूअल टोन के अंदर, एंड जितने भी हमारे प्लास्टिक पार्ट्स हैं सबको कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर हाइड्रोडिप किया गया है। इवन जो डोर पैनल्स भी आप देखेंगे उसको भी प्रॉपर जो हमारे सॉफ्ट टच एरियाज होते हैं उनको लेदर ऐप किया गया। जितने भी हमारे प्लास्टिक पार्ट्स हैं उसको कार्बन फिनिश के अंदर हाइड्रोडिप किया गया। सो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ही है जो कार को काफ़ी ज़्यादा अंदर से प्रीमियम फील देते हैं। एंड ओवरऑल गाड़ी को रखने का मन भी बहुत ज़्यादा करता है, बिकॉज ऑलरेडी कार सिर्फ 3-4 साल पुरानी है बस, तो अभी भी इस कार के 6 साल बचे हैं। सो अब 6 साल इस कार को और कस्टमर जब यूज़ करेंगे तो उन्हें भी एक मोटिवेशन रहेगी, क्योंकि कार हमारी बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बन चुकी है अंदर से। सो अब ये सारा तो मैंने आपको दिखा दिया एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। जब गाड़ी इतनी प्रीमियम बना दी, सब कुछ कर दिया, तो ऑडियो लगाना भी तो ज़रूरी है। अब ऑडियो में इसके अंदर हमने क्या लगाया है एक बार मैं आपको चल के प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, एंड उसके बाद आपको एक बार उसका आउटपुट भी सुना देते हैं। अब जब कस्टमर ने सारी कार को इतना प्रीमियम डेवलप करा तो ऑडियो अपग्रेड वाज समथिंग जिसके अंदर अगेन उनका कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई मूड नहीं था। सो इस कार के अंदर वी हैव गॉन फॉर अ वेरी हाई एंड ऑडियो अपग्रेड। एंड जब भी हम बात करते हैं हाई एंड ऑडियो अपग्रेड की, जो हमारे कॉमन सब्सक्राइबर्स है, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स है, दे वेरी वेल नो दैट JL ऑडियो इज द बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल। सो इस कार के अंदर वी हैव गॉन फॉर टॉप ऑफ द लाइन JL ऑडियो C6 कंपोनेंट स्पीकर्स, जो कि हमने फ्रंट एंड रियर दोनों के अंदर इंस्टॉल करे, हमने फ्रंट रो में भी रियर में भी। एंड इसके अंदर वी हैव गॉन फॉर अ ट्विन 2-वे एक्टिव सेटअप। एंड उसी के साथ साथ हमने जो इसको रन करने के लिए हमने जो DSP एम्पलीफायर यूज़ करा है वो अगेन हमारे पास रहने वाले बाय JL ऑडियो। दिस इज अ 8 चैनल एम्पलीफायर विद अ 10 चैनल DSP। सो इसके 8 के 8 चैनल्स हमारे चारों C6 कंपोनेंट्स को एक्टिव रन करने वाले हैं आज। एंड उसी के साथ साथ जो इसके अंदर वूफर इंस्टॉल करने वाले हैं, एक DD ऑडियो का सब वूफर हमारे कस्टमर के पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, वो अपनी पहले वाली कार के अंदर यूज़ कर रहे थे, तो ही वांटेड टू रिटेन दैट सब वूफर। वो कहते मुझे एंडेवर में आप वही वाला वूफर लगा दो। दिस इज अ 1200 RMS सब वूफर। एंड इसको पावर अप करने के लिए हम जो मोनो एम्पलीफायर लगाने वाले दैट इज गोना बी बाय गास ऑडियो पावर। गास इज अ वेरी प्रीमियम स्वीडन SPL ब्रांड, एंड इसका 1200 RMS का मोनो एम्पलीफायर हम यूज़ करने जा रहे हैं इस वूफर को पावर अप करने के लिए। एंड इसको भी कनेक्ट किया जाएगा हमारे VX 800/8i DSP के साथ। सो ऑडियो सारा प्रीमियम है। प्रीमियम ऑडियो है तो मीन्स ट्यूनिंग भी हमारी इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं होने वाली, RTA ट्यूनिंग होने वाली है। सो नाउ वी विल गो इनसाइड द कार, RTA ट्यूनिंग इस कार की कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद आपको मैं सुनाता हूँ इसका एक ऑडियो आउटपुट। ओ बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे लख कतल, असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करने तू पास। ओ बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल, जदों मूव करे करे लख कतल, असला भी लोड करे टाले जा छड़ अखा नाल करने तू पास कतल। 47 है वेट 47 हनु मार कले MG दे पट्टे जियां जुल्फां ते हार करे, मारेंगी तू किस नु बरूद दिए कुड़िए नकरा बहटे वांगू सिमिया चो पार करे। नक विच पाया तो कर होंदे तड़वा के ऑटोमेटिक जेन तू शकीनी रखे लाग, हद तेरा रफल पठानी वर्गा M16 जही रखिया तो फिक्र बना। सुरमा भी सच कतल तेरा टच कतल, जीजा नाल करे वक्को वक कतल, तेरे अगे आके असीं आप खड़ गए कर दे तू भावे बेशक
फाड़ कही जावे कह रहा इबरों दी बनी तलवार कही जावे लगे पीले सूट विच पिस्तौल वर्गी बोर झांजर दा बत्ती बोर पार कही जावे देसी कट्टे वांगू हत्थां विच चलण नूं फिरे बसूके दी तू थां कुड़े मल्लण नूं फिरे तेरी जहरी आ स्माइल वध कारतूस तू वार्निंग रशिया नूं कल्ले सो दिस कंप्लीट्स अवर एंटायर वीडियो। इस प्रोजेक्ट को रेडी करने के अंदर हमारे भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, बट एट द एंड 1 वीक लगाने के बाद जो रिजल्ट हमें कार का मिला दैट वाज सिंपली क्लास अपार्ट। एंड जिस कस्टमर के लिए कार रेडी की ही वाज सो वेरी सेटिस्फाइड एंड ही वाज लाइक कि इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा जैसा रिजल्ट उनको इस कार के थ्रू मिला। एंड डेफिनेटली ऐसा काम करने से आई वुड लाइक टू ऑल्सो क्लैरिफाई समथिंग, काफ़ी लोगों के माइंड में कॉमन डाउट रहता है कि ऐसे काम करने के लिए हमें गाड़ी की ओरिजिनलिटी के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है या वायर कटिंग टैम्परिंग करनी पड़ती है। सो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी काम हमने इस कार के अंदर करे एवरीथिंग इज टोटली प्लग एंड प्ले। तो कोई भी गाड़ी की वायरिंग भी हमने ऑल्ट्रेशन नहीं करी, आपकी कार की वारंटी भी कोई वॉरंट नहीं होती। एंड फेसलिफ्ट किट्स इज समथिंग जो कि मेनी कार्स के हमारे पास रेडी इन स्टॉक अवेलेबल रहती है। सो आपके पास कोई भी कार है, बी इट फोर्ड, टोयोटा, BMW, मर्सिडीज, सारी की सारी कार्स का कोई भी आपकी पुरानी कार्स है उसका लेटेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी हैव सॉल्यूशंस फॉर मेजरली ऑल द कार्स इन द मार्केट। सो अगर आपके पास भी कोई कार है जिसके अंदर यू आर लुकिंग फॉर अ फेसलिफ्ट ऑप्शन, इंटीरियर अपग्रेड ऑप्शन या ऑडियो अपग्रेड करना है, इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट हमें भी एक मोटिवेशन रहे कि इस टाइप के डिफरेंट कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। एंड जब तक नेक्स्ट ऐसी कोई वीडियो लेके आते हैं, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग लव। दिस इज मी राहुल साइनिंग ऑफ फॉर अ डे। थैंक यू।